कैसे बन सकते हैं आयुर्वेद कॉलेजों में शिक्षक यानी कि मेडिकल टीचर। इस पे अभी कुछ दिन पहले कुछ जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके द्वारा सवाल पूछा गया था कि अगर हमें आयुर्वेद कॉलेज में चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर वहाँ पे हमको एज ए टीचर एज ए फैकल्टी जॉब करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर आपको आयुर्वेद कॉलेज में शिक्षक यानी कि फैकल्टी के रूप में नियुक्त करना होना है तो सबसे ज़रूरी है जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो है BA MS आपको करना होगा। और BMS करने के बाद आपको MD या MS करना होगा। अभी MD या MS लगभग 14 विषयों में कराई जाती है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो काय चिकित्सा है, शल्य तंत्र है, शलाक्य तंत्र है, कौमारभृत्य है, स्त्री प्रसूति है, अगत तंत्र है, पंचकर्म है, कुछ जगहों पर रसायन एवं वाजीकरण में भी होता है, संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत विभाग है, कौमारभृत्य विभाग है, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना है, द्रव्यगुण विभाग है, रचना शारीर है, क्रिया शारीर है। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग संस्थानों में अलग अलग विषयों में MD कराई जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ 14 डिपार्टमेंट प्रत्येक कॉलेज को चाहिए जिसमें कि आप टीचिंग करा सकते हैं या फैकल्टी ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको BMS करना होगा। BMS करने के बाद जिस विषय में आपको शिक्षक बनना है या जिस विषय का विशेषज्ञ बनना है उसमें आपको MD या MS करना है। जैसे कि अगर आपको शल्य विशेषज्ञ बनना है या शल्य विभाग में टीचर के रूप में काम करना है तो आपको MS शल्य करना होगा। और अगर काय चिकित्सा में आना है तो MD काय चिकित्सा करना है। अगर पंचकर्म के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो MD पंचकर्म करना है। तो किसी भी कॉलेज में चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, टीचर बनने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BMS प्लस MD या MS इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। इसके अलावा जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है उसमें कई जगहों पर PhD मांगा जाता है। तो PhD अगर है तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर मौके दे सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो भी BMS या MD MS के स्तर पे ही आप जो है किसी भी कॉलेज में टीचिंग जॉब पा सकते हैं। अब आता है कि कॉलेज में पोस्टिंग किस पद पे होती है। जैसे कि आयुर्वेद के क्षेत्र में देखा जाए तो मेन 2 पोस्टिंग होती है, 2 जॉब्स होती हैं। पहला है मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ BAMS है, यानी कि अगर आप BMS कर लिया है आपने तो आप मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। और MD MS किया है तो भी आप मेडिकल ऑफिसर तो बन ही सकते हैं, लेकिन साथ में आप टीचिंग जॉब भी पा सकते हैं। अब आता है कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कॉलेजेस में जो भी आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे वैकेंसी कौन सी आती है। तो आयुर्वेद कॉलेजेस में वैकेंसी मेनली 3 पोस्ट के लिए आती है। उसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, जो दूसरी जो पोस्ट है वो है एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, और जो तीसरी होती है वो प्रोफेसर। तो ये 3 पोस्ट मेनली जो है एकेडमिक में आती है। इसके अलावा प्रिंसिपल की भी पोस्ट सेपरेटली कई जगहों पे आती है, लेकिन ये 3 मेन पोस्ट है अगर आप एज ए फैकल्टी ज्वाइन करना चाहते हैं: असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। इसमें जो एंट्री पॉइंट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप 5 साल आप रह चुके हैं तो आप एसोसिएट बनने के योग्य हो जाते हैं। और 3 साल अगर आपने एसोसिएट के रूप में ज्वाइन कर लिया है तो आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि लगभग 5 साल के बाद आप एसोसिएट और टोटल 8 साल के बाद आप प्रोफेसर बनने की योग्यता रखते हैं।